हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली आ रहे किसानों पर केस, बैरिकेड तोड़ने, हत्या की कोशिश में 11 नेता नामजद। मिशन वैक्सीन पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी, बोले हर मदद को तैयार। सेनाध्यक्ष ने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति नायडू की अध्यक्षता में होगी SCO की बैठक, पाकिस्तान भी लेगा हिस्सा। नए धर्मांतरण अध्यादेश को उत्तर प्रदेश में मिली राज्यपाल पटेल की मंजूरी। दिल्ली कूच करने वाले किसानों के अगेंस्ट हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केस दर्ज किया गया है। पंजाब के किसानों के खिलाफ ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने पर कुरुक्षेत्र, पेहवा के अलावा शाहाबाद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से उलझने, बैरिकेड तोड़ने के साथ ही हत्या की कोशिश में 11 किसान नेता केस में नामजद किए गए हैं। वहीं 6 किसान नेता पेहवा में नामजद किए गए हैं। जायडस बायोटेक पार्क का पीएम नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने के पीछे जो भी टीम लगी है उनके कामों की सराहना करते हैं वो। वैक्सीन निर्माण की इस यात्रा में भारत सरकार वैज्ञानिकों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज R पटेल ने ट्वीट कर कहा कि वैश्विक कल्याण की कामना कर रहे थे पीएम मोदी। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि भारत कोविड वैक्सीन में जो कुछ भी कर रहा है पूरी दुनिया को उसका लाभ मिले। पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हाल ही में भारत में घुसपैठ के लिए यूज की गई सुरंगों का भारतीय सेना ने पता लगाया है। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे का कहना है कि हमारी पश्चिमी सीमाओं पर आतंकवाद एक गंभीर खतरा है और सभी कोशिशों के बाद भी ये खत्म नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकें। विदेश मंत्रालय की माने तो भारत पहली दफा SCO की किसी बैठक का नेतृत्व करेगा, जिसके अध्यक्ष होंगे भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे, जबकि चीन, रूस, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के पीएम भी इस बैठक में भाग लेंगे। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक शामिल होंगे। तुर्कमेनिस्तान गेस्ट कंट्री के तौर पर इसमें शामिल होगा। कथित लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बिल को वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपनी मंजूरी दे दी। बुधवार को अनुमोदन के लिए कानून विरुद्ध धर्म परिवर्तन परिषद बिल के मसौदे को राजभवन भेजा गया था। ये प्रदेश में अध्यादेश के तौर पर राज्यपाल की बिल को मंजूरी मिलते ही लागू हुआ और अब इसे 6 महीने के अंदर पास कराना होगा विधानमंडल के दोनों सदनों में, तब जाकर कानून रूप में ये प्रदेश में लागू होगा। NCR इलाके में करीब 2 हफ्ते से भारी एयर पोल्यूशन की मार झेल रहे थे लोग, पर अब सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की माने तो दिल्ली में AQI में गिरावट के साथ ही आज की सुबह हवा की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ है। DU, पूसा रोड, लोधी रोड, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3, मथुरा रोड, IIT दिल्ली के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक में दर्ज हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 41,322 नए मरीज मिले और इस दौरान 485 मरीजों की वायरस से जान चली गई। अब कुल मृत लोगों की संख्या 1,36,200 हो गई है और कुल संक्रमितों की संख्या 93,51,110 हो गई। 87,59,969 लोग अब तक ठीक हुए हैं और अस्पताल से घर लौटे। देश में वायरस के सक्रिय केसेस 4,54,940 हुए।
पंजाब नेशनल बैंक ने बेहतर बैंक फैसिलिटी देने और फ्रॉड एटीएम ट्रांजैक्शन से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए बैंक एटीएम से कैश निकालने को लेकर बदलाव करने जा रहा है। वन टाइम पासवर्ड बेस्ड कैश विथड्रॉल सिस्टम बैंक 1 दिसंबर 2020 से शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत आपको एटीएम से कैश निकालने के लिए बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया हो उसे बताना होगा। 10,000 रुपए से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन पर ये नियम लागू होगा। शनिवार को वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म कूली नंबर 1 का ट्रेलर अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गया, जिस पर 1 घंटे से भी कम समय में 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो मूल कहानी के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। फिल्म में गोविंदा की जगह वरुण धवन और करिश्मा कपूर के रोल में सारा अली खान को रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर स्लो ओवर गति के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया। खिलाड़ियों को उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना देना होगा। पहले वनडे में भारत ने अपने 50 ओवर पूरे करने में 4 घंटे और 6 मिनट लिए और इसमें 66 रनों से हार हाथ लगी। तय वक्त में लक्ष्य से 1 ओवर कम विराट की टीम ने फेंका। ये जुर्माना आईसीसी के मैच रेफरी डेविड बून ने लगाया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।